हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आपका दी एंजल नेक्स्ट डोर एनिमे सीरीज की तीसरे एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में फुजिमिया के घर की बेल कोई बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बजा रहा था। तो फुजिमिया अपना गेट खोलता है और वो सामने एक औरत को देखता है। वो औरत फुजिमिया को देखकर बोलती है, तुम्हें ठीक देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये बात सुनकर अमाने थोड़ा सा रूडली कहता है, तो ठीक है, क्या तुम अब अपने घर वापस जा सकती हो? वो औरत कहती है, तुम अपनी मॉम से इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो? मुझे यहाँ आने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगा है, तो तुम क्या थोड़ा सा ढंग से नहीं बात कर सकते मेरे साथ? फुजिमिया कहता है, यहाँ आने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, अब आप चली जाओ। तो उसका मॉम उसकी बातों को इग्नोर करते हुए घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन फुजिमिया उन्हें रोकने लगता है। लेकिन उसका मॉम कहता है, मैं और सूटो इस घर का रेंट पे करता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद फुजिमिया के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो अपने मॉम को घर के अंदर आने देता है। फुजिमिया बोलता है, आप एक बार बता के आ नहीं सकती थी? तो फुजिमिया का मॉम बोलता है कि अगर बता के आती तो मुझे पता कैसे चलता है कि तुम अपना ध्यान ठीक से रख रहे हो या फिर नहीं। तो फुजिमिया बोलता है कि अब तो देख लिया ना, मैं अब बहुत ही साफ सुथरा रहता हूँ। तो उसका मॉम बोलती है कि हाँ, वो तो दिख रहा है। अब हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसका मॉम उसकी डोरबेल बजा रही होती है, लेकिन उस वक्त सीना उसके घर पर होती है। तो फुजिमिया सीना को अपनी कमरे की चाबी देकर बोलता है, ये लो, तुम इसे रख लो और मेरे बेडरूम में जाके छुप जाओ, और मौका देखते ही तुम चुपके से इस घर से निकल जाना। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुजिमिया का मॉम फुजिमिया से पूछती है कि यहाँ पर दो आदमियों की बर्तन क्यों रखा हुआ है। तो फुजिमिया थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए बोलता है कि दरअसल मेरा दोस्त कभी कभी आ जाता है यहाँ पर। अब मॉम उसको बोलती है कि अब मैं तुम्हारे बेडरूम चेक करने वाली हूँ, लेकिन फुजिमिया उन्हें रोकने लगता है। लेकिन उसका मॉम ज़बरदस्ती रूम के अंदर घुस ही जाती है और सीना को देखती है जो एक तकिए को हक कर सो रही होती है। सीना को देखकर उसका मॉम हैरान हो जाती है और फुजिमिया को बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड है, तुमने इसे कैसे पटाया? तो फुजिमिया बोलता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसका मॉम बोलती है, अगर तुम किसी को पसंद नहीं करते तो तुम उसे अपने घर में आने नहीं देते, और अगर ये तुम्हें पसंद नहीं करती तो ये तुम्हारे घर में नहीं आती। तो मॉम की बात सुनकर फुजिमिया बोलता है कि मैं इसे एज ए फ्रेंड लाइक करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे एज ए गर्लफ्रेंड लाइक करता हूँ, और सीना भी मुझे उस नज़रों से नहीं देखती है। तभी सीना उठ जाती है और उसका मॉम सीना के पास जाकर पूछती है, तुम्हारी नाम क्या है? तो सीना बोलती है, मेरी नाम है सीना माहिरू। तो फुजिमिया का मॉम बोलती है कि कितना प्यारा नाम है, मैं हूँ सीहो को, तुम मुझे इसी नाम से पुकार सकती हो। तो सीना बोलती है, मॉम। तो उसका मॉम बोलती है कि तुम मुझे अभी से मॉम बुलाने लग गई। तो अब सीना बोलती है, फुजिमिया। तो फुजिमिया का मॉम बोलती है, तुम उसे अभी भी उसकी फैमिली नाम से पुकार रही हो, तुम्हें उसके पहले नाम से पुकारना चाहिए। तो माहिरू बोलती है, मैं और अमाने कपल नहीं है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अमाने और माहिरू दोनों मिलकर अमाने के मॉम को समझा देते हैं कि यहाँ पर आज तक क्या क्या चल रहा था। तो अमाने की मॉम पूछती है, क्या तुम दोनों एक साथ रहते हो? तो अमाने बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, हम बस पड़ोसी है। तो उसका मॉम अब माहिरू को बोलने लगती है कि अमाने एक साय और ऑकवर्ड किड है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और अच्छा है, वो कभी भी ज़्यादा लड़कियों से बात नहीं किया। तो ये सब बातें सुनकर फुजिमिया थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और अपने मॉम को बोलता है कि बस करो मॉम, बहुत हो गया, अब आप यहाँ से चले जाओ। तो इसकी मॉम खड़ी हो जाती है और बोलती है, समझ गई, तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में आऊँ। और फिर माहिरू को बुला के उससे उसकी नंबर ले लेती है और अपने घर चली जाती है। अब अमान माहिरू से माफ़ी मांगता है जो भी हुआ उसके लिए, लेकिन सीना बोलती है कि तुम्हारे मॉम तुम्हारे बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ये कितना ज़्यादा अच्छा है। तो फुजिमिया बोलता है कि इसमें अच्छा क्या है? तो सीना बोलती है, वो बहुत ही ज़्यादा बातें करते हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो फुजिमिया बोलता है, वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। तो सीना बोलती है, फिर भी वो अच्छे हैं। माहिरू बोलती है कि बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे फर्स्ट नेम से बुलाया है। अमाने बोलता है, क्लोज फ्रेंड्स के अलावा सिर्फ फैमिली ही पहले नाम से बुलाते हैं। माहिरू बोलती है, लेकिन मेरी फैमिली भी मुझे इस नाम से नहीं बुलाते, फर्स्ट नेम सुनने से मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील होता है। और फिर अमाने उसे माहिरू कह के बुलाता है। ये सुनकर माहिरू थोड़ा सा ब्लश करने लगती है और खुश हो जाती है। फिर ये भी उसे अमाने कह के बुलाती है। अमाने बोलता है, ध्यान रखना तुम स्कूल में किसी के सामने ये सब नहीं बोलना, नहीं तो उन्हें शक हो सकता है हमारे बारे में। तो माहिरू बोलती है, हाँ मुझे पता है, ये हमारी सीक्रेट है। अब माहिरू अमाने को उसके घर की चाबी देने लगती है, लेकिन अमाने चाबी लेने से मना करते हुए बोलता है कि ये मुझे तब वापस करना जब मेरे साथ तुम्हारा कोई लेना देना ना रहे, और बोलता है ये बहुत बेकार काम है तुम्हारे लिए उठ के जाना और गेट खोलना, और तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा मेरे गेट खोलने तक वेट करना।
अब हमें स्कूल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, जहाँ पर अमाने का रैंक आता है 21 और हमेशा की तरह माहिरू की रैंक आती है नंबर 1। अब घर में अमाने माहिरू के लिए केक लाया हुआ होता है। ये देखकर माहिरू बोलती है इसमें क्या नया बात है, मैं तो हमेशा ही फर्स्ट आती हूँ। लेकिन अमाने कहता है कभी कभी सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी है। अब माहिरू केक खाने लगती है लेकिन अमाने उसकी तरफ ही देख रहा होता है, तो माहिरू को लगता है कि उसे भी केक खाना है, तो वो उसे भी खिलाने लगती है। तो अमाने कहता है कि मैं खाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम खिला रही हो तो मैं खा लेता हूँ। तो अमाने केक खा लेता है और ये भी अपने हाथों से माहिरू को केक खिलाता है। तो अब अमाने पूछता है कैसा लगा। ये बोलती है अच्छा है। ये बोलता है मेरा मतलब किसी के हाथ से खाकर कैसा लगा। माहिरू थोड़ा सा शर्माते हुए बोलती है थोड़ा सा एम्बेरस्ड फील हो रहा है। अब दूसरे दिन अमाने सुपरमार्केट से थोड़ा सा ग्रॉसरी ले आता है और खुद ही थोड़ा सा खाना बनाने की कोशिश करता है। खाना बनाना ख़त्म होने के बाद वो सीना को देता है थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, लेकिन वो खाना बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। अब माहिरू उसे अपना बनाया हुआ खाना देता है खाने के लिए और ये हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन ही होता है। माहिरू थोड़ा सा इनसिक्योरिटी के साथ बोलती है कि अगर तुम खाना बनाना सीख गए तो इस घर में कुछ बचेगा ही नहीं मेरे करने लायक। तो अमाने बोलता है लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे हाथ की बना हुआ खाना खाना पसंद करूँगा। तो माहिरू बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना बंद नहीं करूँगी, लेकिन तुम कभी कभी मेरी मदद भी कर सकते हो। अब दूसरे दिन स्कूल में चीटो से अमाने को पूछती है कि क्या हम लोग तुम्हारे घर में क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अमाने उसे डायरेक्ट ना बोल देता है। तो ये बोलती है कहीं तुम्हारी कोई नई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई। तो अमाने बोलता है नहीं। चीटो से बोलती है अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम्हारे घर में पार्टी करने से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अमाने उन लोगों की इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट सुनने के बाद आखिरकार मान ही जाता है। अब दूसरे सीन में अमाने माहिरू से पूछता है कि क्रिसमस में तुम्हारा क्या प्लान है। तो माहिरू बोलती है कि मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड है उन सब के बॉयफ्रेंड्स है, तो वो लोग अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बिजी रहेंगे और जितने भी लड़कों ने मुझे पूछा मैं सबको रिजेक्ट कर दिया, तो इसीलिए क्रिसमस में मेरी कोई प्लान नहीं है। अब माहिरू अमाने से पूछती है क्या तुम्हारा कोई प्लान है। तो अमाने कहता है चितोगे और इत्सुकी आने वाले हैं। तो माहिरू बोलती है तुम क्रिसमस पार्टी के बाद मेरे साथ आ सकती हो। तो अमाने माहिरू से पूछता है क्या तुम अकेली महसूस नहीं करती। तो माहिरू बोलती है अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अमाने पूछता है क्या हम लोग क्रिसमस एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो माहिरू पूछती है आखिर हम करेंगे क्या। तो अमाने थोड़ा सा ब्लश करते हुए बोलता है दरअसल कुछ खास नहीं। तभी माहिरू बोलती है मैं उस गेम को खेलना चाहती हूँ, मैं कभी भी इसे टच भी नहीं किया। अमाने बोलता है तुम वीडियो गेम खेलना चाहती हो। अब हमें 24 तारीख के दिन को दिखाया जाता है जहाँ पर चिटोगे और इत्सुके अमाने के घर पर आया हुआ था क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर चिटोगे बोलता है कुछ लड़के एंजल के पास गए थे क्रिसमस पार्टी के बारे में पूछने के लिए, लेकिन एंजल ने सभी लड़कों को रिजेक्ट कर दिया और सभी ये सोचते हैं कि उसके पास कोई है क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। और फिर अमाने कुछ खास रिएक्शन नहीं देता ये सब बात सुनने के बाद भी, और फिर वो सब थोड़ा सा बातें करने लगते हैं और तभी बाहर स्नोफॉल होने लगता है और फिर वो दोनों स्नोफॉल देखने के लिए बाहर बैल्कनी में चले जाते हैं। और फिर चिटो से जोर से चिल्लाती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर अमाने दौड़ते हुए बाहर जाता है ये देखने के लिए आखिर वो लोगों ने क्या देख लिया। तभी वो देखता है कि सीना वहीं पर बैल्कनी में खड़ी हुई थी और वो भी स्नोफॉल देख रही थी और वो दोनों सीना को देख लेते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटू सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय।